स्त्री मुक्ति दिन की मैं सभी हमारे बहनों को मंगल कामनाएं देती हूँ। आज हम यहाँ संविधान चौक में इसलिए जमा हुए हैं कि समस्त हमारे नागपुर की जो महिला संगठन है, अम्बेडकरवादी महिला संगठन है, उन सभी को हमने रिक्वेस्ट की थी कि हम यानी संविधान सभा में संविधान चौक में हम जमा होने वाले हैं, क्योंकि आज का दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक इसलिए कि बाबा साहब अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 में महाड़ में जो सत्याग्रह चल रहा था, वो महाड़ के आंदोलन में उन्होंने मनुस्मृति इस किताब का दहन किया था। अभी यानी किताबों पर प्रेम करने वाले और इतनी सारी किताबें लिखने वाले, किताब के लिए घर बनाने वाले बाबा साहब एक किताब कैसे जला सकते हैं? ये सवाल मुझे पहले मेरे मन में आता था, लेकिन जब मैंने पढ़ा कि मनुस्मृति यानी शूद्र, अति शूद्र और महिलाओं की गुलामी का एक प्रतीक है, तो उस प्रतीक को प्रतीकात्मक रूप से बाबा साहब ने वो मनुस्मृति के किताब को जलाने का काम किया है। महिलाओं के बारे में इतनी गंदी बातें उस किताब में लिखी हैं कि बाबा साहब को उसे भी कोट करते हैं बाबा साहब कि यह किताब हमारे नहीं। मैं एक उसमें का ये दूंगी कि पिता रक्षति कौमार्य भर्ता रक्षति यौवने रक्षन्ति सविरे पुत्रा न स्त्री स्वातंत्रम अर्हति, यानी स्त्री को स्वातंत्र नहीं देना है। यह वो मनुस्मृति जो सुमति भार्गव है वो लिखने वाले उसमें लिख जाते हैं। और बाबा साहब जो महिलाओं को सम्मान देना चाहे, जो शूद्रों को सम्मान देना चाहे, अति शूद्रों को सम्मान देना चाहते हैं, वो यह बात उस किताब की बात सहन नहीं कर सकते और वो 25 दिसंबर को महाड़ सत्याग्रह में वो किताब का दहन करते हैं। यानी महिलाओं को सम्मान देने का काम बाबा साहब ने उस किताब को जला के उन्होंने किया है। और एक नई किताब जो हमारे भारतीय संविधान है, उस संविधान के जरिए उन्होंने हमें हक दिए हैं, अधिकार दिए हैं, हमारे कर्तव्य का हमें ज्ञात कराया है और हमें एक सम्मान का जीना वो संविधान की किताब ने लिखा है। और ये एक किताब जलाते हैं और दूसरी किताब सम्मान देने वाली किताब वो हमें देते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। महाड़ के उस सत्याग्रह में बाबा साहब ने भाषण में दिया था, उन्होंने महिलाओं को जागरूक करने का प्रयास किया है। उनके आंदोलन में हम देखते हैं कि महिलाएं हर सत्याग्रह में, हर आंदोलन में है। उस वहाँ कहते हैं कि हमारा इतिहास बहुत शूरवीरों का इतिहास है। जैसा अगर हम देखते हैं कि भीमा कोरेगांव को जो जैसा समय उस पर देखिए हमारे शूरवीरों के नाम वहाँ पे लिखे हुए, खोदे हुए हैं, तो वो देखिए हमारी इतिहास। आप शूरवीरों को जन्म देने वाली माताएं हो और आपको ये इतिहास मालूम होना चाहिए, आप क्या हो, आपको सम्मान का जीने का हक है। यह उन्होंने उस वहाँ महाड़ के वहाँ परिषद में जो थी वो परिषद में उन्होंने कहा था। आज हम देखते हैं, आज की बात अगर हम करें तो हमारे बहुत सारी महिलाएं हैं कि वो इस मनुस्मृति दहन को लेके सोचती भी नहीं है कि क्या है वो मनुस्मृति। ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ लेती है, लेकिन उसके बाद वो महिला संविधान ने दिए हुए हक और मनुस्मृति को बाबा साहब ने क्यों जला है, ये दोनों बातें उसने अगर वो सोचती है, उसके बारे में विचार करती है, तो मुझे लगता है कि उसको यानी सम्मान से जीने की उसमें जिज्ञासा पैदा हो सकती है। तो इस तरह से आज का ये दिन बहुत ही हमारे लिए तो बहुत ही यानी हम तो कहते हैं कि मुक्ति का ही दिन है, आज़ादी का दिन है हमारे लिए। आज मनुस्मृति दहन दिवस है। इस उपलक्ष्य में मैं सभी भारतीय नारी को एक ही बात कहना चाहूँगी, जिन्होंने भारतीय संविधान जो बाबा साहब ने महिलाओं के लिए मूलभूत अधिकार दिए, उन मूलभूत अधिकारों को अगर भारतीय महिलाओं ने जान लिया तो समझ लीजिए स्त्री पूरी तरह से मुक्त हो गई। मैं आज के दिन इतना ही कहना चाहूँगी। आज 25 दिसंबर में हम लोग भारतीय स्त्री मुक्ति दिन मना रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इसी दिन मनुस्मृति को जलाया था। बाबा साहब एक ग्रंथ प्रेमी व्यक्ति थे, पुस्तकों के बहुत प्रेमी थे और उन्होंने बहुत पढ़ा है, बहुत सारे ग्रंथ पढ़े हैं, बहुत सारे ग्रंथ उन्होंने रखे हैं, मगर इसी ग्रंथ को क्यों जलाया, एक प्रश्न चिन्ह समाज व्यवस्था के सामने निर्माण होता है। मगर हमने देखा है कि मनुस्मृति के माध्यम से जो ग्रंथ था, इस देश में जो संविधान था वो मनुस्मृति के नाम पे चलाया जाता था। इस देश की महिलाओं को और कुछ वर्गों के लोगों को गुलाम रखा गया। मैंने इस देश की जो महिला है उसको धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, आर्थिक इन सभी अधिकारों से वंचित रखा गया और इसीलिए इस महिलाओं को भी विकास की संधि मिलना चाहिए, सभी को समानता की संधि मिलनी चाहिए और इसी
तहत बाबा साहब ने सांकेतिक रूप से मनुस्मृति यह ग्रंथ को जलाया कि हम इस ग्रंथ में जो वचन है उसको हम नहीं मानते। यह मनुष्य को गुलाम करने वाली संहिता है, यह महिलाओं को गुलाम करने वाली संहिता है और इसीलिए एक सांकेतिक रूप से बाबा साहब ने उसे जलाया। दूसरी बार बाबा साहब ने जलाया जब बाबा साहब ने संविधान इस देश को दिया। संविधान के माध्यम से इस देश के सभी वंचित महिलाओं को समानता का अधिकार उन्होंने बहाल किया। कोई भी गुलाम नहीं तो हम खुद का विकास कर सकते हैं। हमें समाज व्यवस्था में पूरी तरह से स्वतंत्रता है और एक समता रूपी संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दिया। यह दूसरी बार बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाया। तीसरे बार बाबा साहब ने जो बुद्ध धम्म हमें दिया है, जिस धम्म में सभी को समानता है, स्वातंत्र्य है, बंधुता है, करुणा है और न्याय है, ऐसा बुद्ध धम्म डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दिया। और तीसरी बार भी मनुस्मृति को जलाया, हम ऐसा मानते हैं। और इसी तरह यह हम लोग देखते हैं कि मनुस्मृति यदि जलाई जाती है, संविधान यहाँ पर अस्तित्व में है, मगर आज भी मनु के विचारों के लोग जिंदा है। आज भी नारियों के पर अत्याचार होता है, समानता का अधिकार इस देश के लोगों को अभी भी मिल नहीं रहा है। और इसीलिए हम लोग यहाँ पर जो महिला दिन यहाँ पर भारतीय मुक्ति दिन इसीलिए मनाते हैं कि मनु अभी जिन लोगों के दिल में जिंदा है, जिनकी मानसिकता मनुवादी है, वह जब तक चिराग नहीं होती, वह जब तक पूरी तरह से जल नहीं जाती, तब तक यह इतिहास की उजड़नी हम करते रहेंगे। क्योंकि नया इतिहास हम तभी निर्माण कर सकेंगे जब हम पुराने इतिहास का आत्मचिंतन करके सामने की दिशा ठहरा सकें। आज जो ये ऐतिहासिक दिन यहाँ समस्त संगठन के तरफ से हम ये मना रहे हैं, उसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने यहाँ की विषमतावादी जो व्यवस्था थी उसके ऊपर एक सर्जिकल स्ट्राइक किया था, जिसके वजह से यहाँ में जो शूद्र पशु ढोर नारी ताड़न के अधिकारी ऐसे बोल के जो महिलाओं की जो एक शक्ति है या उसकी ऊर्जा है उसको दबा के इस देश का जो सामाजिक, आर्थिक, राष्ट्रीय, शैक्षणिक जो बहुत बड़ा नुकसान होता आ रहा था, वो वे करने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं को समानता के दायरे से पूरे समाज ने देखना चाहिए, उसको सारे अधिकार मिलने चाहिए। इसके लिए मनुस्मृति दहन करके यहाँ की मनुवादी व्यवस्था को एक करारा जवाब दिया था। उसके बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल लिखवा के उसमें पूरे महिलाओं के समस्त अधिकार उनको बहाल किए और संविधान देकर भी डॉक्टर बाबा साहब ने उसमें भी आर्टिकल 14, 15, 16 जो भी है 39 इसके जरिए स्त्री पुरुष ये दोनों को या पूरी यहाँ के जो वर्ग थे, जो वर्ण व्यवस्था थी उसको उखाड़ कर फेंक कर पूरे मानव को मानवता से वो जिए, इसके लिए समस्त अधिकार बहाल किए हैं। इसलिए ये ऐतिहासिक दिन सारी महिलाओं का कर्तव्य है कि पूरे समाज में हमारे ओबीसी महिलाओं को भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम भी एक शूद्र थे ओबीसी, और ओबीसी शूद्र होने के नाते उनको भी कोई अधिकार नहीं थे, महिलाओं को भी कोई अधिकार नहीं थे, जिसके वजह से आज तक महिला जूझ रही है अपने अधिकार पाने के लिए। अभी तक भी हमारे महिलाओं को अधिकार नहीं है, वो अनेक अन्य अत्याचार रोज सहन करती है और उसी के कारण हमारा विकास नहीं हो पा रहा है। तो हमारा विकास की गुरुकिल्ली ये मनुस्मृति दहन करने के हमारे दिमाग से, या दहन करने से नहीं तो हमारे दिमाग से ये हमारे जो परंपरागत जो व्यवस्था के विचार है ये निकलने के लिए हमें काम करना चाहिए। इसके लिए सारी महिलाओं को मैं शुभेच्छा देती हूँ। जय भीम, जय ओबीसी।